हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो हरियाणा जीके में हमारा जो हरियाणा का सामान्य परिचय था वो पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम हरियाणा के भूगोल से शुरुआत करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा भौगोलिक संरचना से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती। पूछा हुआ है कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो किस ज़िले में नहीं पाई जाती है, तो सिरसा में नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। हरियाणा की जो शिवालिक की पहाड़ी हैं वो पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला ज़िले में पाई जाती हैं। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार रहेगा उसमें। अब देखिए इनसे रिलेटेड पढ़ लेते हैं। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो कितनी रहेगी, 850 से 1200 मीटर एवरेज रहेगी। ठीक है, जो शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई भी पूछ ली जाती है तो 850 से 1200 मीटर रहेगी। शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वह हिमालय की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो हिमालय का कौन सा एरिया है, तो वो दक्षिणी पहाड़ियां हैं। शिवालिक की पहाड़ियों का निर्माण जो हुआ था वो किससे हुआ था, रेत, पत्थर, गाद, बजरी और मलबे से हुआ था। ठीक है, जो शिवालिक श्रेणियों का विस्तार है वो सिरसा जिले में नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया, ये सिरसा जिले में नहीं है शिवालिक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती। तो ये जो ज़िले हैं उनका जो मैप है वो भी आना चाहिए। मैप में हरियाणा में जितने भी ज़िले हैं किस किस के साथ किसकी बाउंड्री लगती है, किस ज़िले के साथ लगती है। ठीक है, तो चरखी दादरी है वो हिसार के साथ बाउंड्री उसकी नहीं लगती। तो किस किस के साथ लगती है, झज्जर के साथ, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक और रेवाड़ी के साथ सीमा साझी करती है। कौन, चरखी दादरी। और चरखी दादरी जो है कब जिला बना है, ये लास्ट में बना है 1 दिसंबर 2016 को। ये 22वां जिला बना है। ठीक है, 1 दिसंबर 2016 को बना है, सबसे लास्ट में ये 22वां जिला बना है। भिवानी से ये अलग हुआ है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विचारों पर कथन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 2 कथन दिए हुए हैं, उनमें से बताना कौन सा सही है। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, सही है, सोनीपत और झज्जर की लगती है। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, ये भी सही है, क्योंकि रोहतक के बाद बहादुरगढ़ आता है। ठीक है, बहादुरगढ़ झज्जर जिले के अंतर्गत आता है, तो ये उसको टच करती है, बहादुरगढ़ को, न कि रोहतक को। तो दोनों ये सही हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी दोनों सही दिए हुए हैं। अब देखिए हरियाणा के कौन से ज़िले हैं जो दिल्ली को टच करते हैं। तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर। झज्जर का बहादुरगढ़ रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। कौन सा जो एरिया है, क्या है जो हिमालय और हरियाणा के बीच के में एक कड़ी है। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, मोरनी की पहाड़ियाँ। मतलब हिमालय पर्वत और हरियाणा के मैदानों के बीच का जो एरिया है वो कौन है, मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। तो मोरनी की पहाड़ियाँ हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच की एक कड़ी है। मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसकी श्रेणी है। ठीक है, तो वो हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है ना उनकी शाखा है। ये जो 2 समांतर श्रेणियों में फैली हुई हैं। मोरनी जो गांव है, गांव का नाम है। ठीक है, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं तो मोरनी की पहाड़ियाँ होंगी। वो समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितनी ऊंचाई रहेगी, 1220 मीटर। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा और मैदानों के बीच में, ठीक है, हरियाणा के मैदान और हिमालय के बीच में कड़ी का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पूर्व में डैश से घिरा हुआ है। तो हरियाणा के पूर्व में क्या है, उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में कौन सी नदी है जो बाउंड्री बनाती है, तो वो रहेगी हमारी यमुना नदी। ठीक है, तो देखिए पूर्व में उत्तर प्रदेश से, और उत्तर में किससे, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। पश्चिम और दक्षिणी सीमा राजस्थान से लगती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है। तो भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा रहेगा, 20वां। तो ऑप्शन इनमें से चारों ही गलत हैं, तो 20वां रहेगा। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोरनी पहाड़ी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, उच्चतम बिंदु है, वो कौन सा है, क्रो है। ठीक है, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये क्रो रहेगा। क्रो जो है चोटी हरियाणा हिमाचल
सीमा पर ग्राम चूरी के पास स्थित है। तो ये पूछ सकते हैं कि जो क्रो के बारे में तो बहुत बार पूछ लिया है कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है मोरनी का, तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से गांव में है, तो ये ग्राम चूरी के पास है। इस चोटी की ऊंचाई है 1467 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है। अब इनमें से बताना है कि आपने ये देखिए कितनी बार पूछा हुआ है कि मोरनी की पहाड़ी कौन से जिले में पड़ती है, तो ये पंचकुला में रहेगी। ठीक है, मोरनी की जो पहाड़ी है वो पंचकुला जिले में आती है, जो चंडीगढ़ के पास है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या क्या है, हिमालय दृश्य हैं, वनस्पतियों और झीलों के लिए भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या है, देखिए मैदान ही है। तो ये तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा पहाड़ ज़्यादा रेंज तक फैले हुए हैं, बस वहाँ पर शिवालिक और अरावली को छोड़कर बाकी तो सारा क्या है, मैदान ही है। तो मैदानी भाग सबसे बड़ा है हरियाणा में प्राकृतिक भाग। अब हरियाणा को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, ये पढ़ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो 5 प्राकृतिक स्थल जो कौन से हैं हमारे, वो रहेगा फर्स्ट बांगर का मैदान, ठीक है, जिसको लहरदार भी बोलते हैं, घग्गर यमुना का मैदान, अरावली की पर्वत श्रेणियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ और गिरिपाद का मैदान। ठीक है, ये पांचों याद करने हैं, बांगर मैदान, घग्गर यमुना का मैदान, अरावली पर्वत श्रेणियाँ, शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ, गिरिपाद का मैदान। ठीक है, अरावली और शिवालिक तो 2 पहाड़ियाँ हैं, एक गिरिपाद का मैदान हो गया, और घग्गर और बांगर मैदान रहेगा। अब देखिए, मैदानी क्षेत्र प्रदेश ये सबसे बड़ा इलाका है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहेगा, मैदानी जो क्षेत्र है उत्तर से लेकर दक्षिण तक रहेगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक रहेगा। इस हिस्से में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस हिस्से में बीवीपुर व नजफगढ़ की प्रसिद्ध झीलें हैं, झीलें भी आती हैं इसमें। अब देखिए, 10th क्वेश्चन है, डैश शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। कौन सा इनमें से, दमदमा झील, सुखना झील, कौन सी झील है जो शिवालिक की पहाड़ियों में, तो शिवालिक कौन से हैं, जो ऊपर हैं। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पर कौन सी झील है, सुखना झील है। सुखना झील कहाँ पर रहेगी, चंडीगढ़ में, हिमालय की तलहटी, शिवालिक श्रेणी में रहेगी ये। ठीक है, एक जलाशय है यह एक मानव निर्मित झील है। सुखना झील से रिलेटेड और भी मान लीजिए कोई फैक्ट पूछ लिए तो ये रहेगा कि सुखना झील है, यह एक मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण 1958 में सुखना चो पर बांध बनाकर किया गया था। ठीक है, तो वहाँ पर चो था, उस पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया था। इस झील के पास ही प्रसिद्ध रॉक गार्डन भी यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई, पश्चिम में तो गुजरात से लेकर और उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं, तो अरावली। ठीक है, ये अरावली पर्वत श्रेणी है जो यहाँ पर गुड़गांव में, ठीक है, राजस्थान में, और इधर दिल्ली गुजरात तक फैली हुई है। अब इसी के जो जंगल है, इसी के जो पेड़ हैं काटने के अभी फ़िलहाल के ये जो मुद्दा उठा हुआ है। ठीक है, तो जो अरावली रेंज है उत्तर पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा राजस्थान से गुजरते हुए अहमदाबाद गुजरात में समाप्त होती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वैसे अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी रहेगी वो गुरु शिखर है। ठीक है, अगर इंडिया के रिलेटेड देखा जाए, लेकिन अगर हरियाणा में देखा जाए कि हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची वो रहेगी डोसी। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, 1722। ये इंडिया जीके से रिलेटेड रहेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली की पहाड़ी की मुख्य उपस्थिति डैश जिले में पाई जाती है। तो अरावली मुख्य तौर पर कौन से ज़िले में पाई जाती है, हमारे गुरुग्राम में। ठीक है, और ये तो अभी हमने पढ़ा था कि ये कहाँ कहाँ फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों और मैदानों के बीच योजक है। तो पहाड़ी और मैदानों के बीच में योजक कौन रहेगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था मोरनी की पहाड़ियाँ, और ये कहाँ है, पंचकुला में। हरियाणा को डैश मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। अभी हमने पढ़ा था कि 5 मुख्य भाग हैं, कौन से, बांगर का मैदान, ठीक है, घग्गर यमुना का, अरावली पर्वत श्रेणियाँ, शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ और गिरिपाद का मैदान। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में डैश से जुड़ा हुआ है। तो जो हरियाणा राज्य है वो पश्चिम और दक्षिण में किससे जुड़ा हुआ है, राजस्थान से। ठीक है, और राजस्थान से हरियाणा के कौन से ज़िले लगते हैं, सिरसा,
फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह। ठीक है, तो ये जो ज़िले हैं 7 रहेंगे ये। ठीक है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह, ये कहाँ किससे लगते हैं? ये राजस्थान से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवालिक पहाड़ी डैश के जिले में स्थित है। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ रहेंगी? इनमें से पूछा हुआ है, तो अंबाला। ठीक है, अंबाला में रहेंगी। और कितना एरिया है इसका? 3514 वर्ग किलोमीटर। वैसे अगर कौन से ये पूछा जाए कि शिवालिक की पहाड़ी कौन से ज़िले में इनका विस्तार है शिवालिक पहाड़ियों का, तो वो मेनली रहेगा अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर। ऊपर के 3 हैं। ठीक है, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियों की रेंज में रहेंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा डैश के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। तो किसके 300 मील उत्तर में स्थित है हरियाणा? ये रहेगा कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा के लगभग 300 मील हम कहाँ हैं? उत्तर में हैं। तो अब देशांतर ये यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रहेगा 74 से 77। ठीक है, और अक्षांशीय विस्तार 27 से 30 रहेगा। इनमें जो मिनट का है, इनमें कई बार कुछ अलग दे देते, तो मेनली आपने 27 से 30 याद रखना है और 74 से 70 याद रखना है। हाँ, हरियाणा जो है वो भारत का, ये याद रख लेना, ये शायद मैंने कहीं देखा था, हरियाणा भारत का भू आवेष्टित राज्य है। ये पूछा हुआ था शायद कहीं पर। अब देखिए 18वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। अरावली की पहाड़ियों का आ गया ना अब ये, तो हरियाणा से रिलेटेड है ये, ना कि इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, तो हरियाणा में जो अरावली की पहाड़ियाँ जो गुरुग्राम में हैं, उसमें से सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा डोसी की पहाड़ियाँ। ठीक है, धोसी भी बोल देते हैं, डोसी की भी बोल देते हैं। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र डोसी की पहाड़ियाँ रहेगी। ठीक है, यह अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है। ये भी याद होना चाहिए कि अरावली का कौन सा छोर है? उत्तर पश्चिम छोर है। ठीक है, ये भारत की एक पर्वत श्रृंखला है जिसका लगभग 670 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी गुरु है। इंडिया से रिलेटेड गुरु, लेकिन हरियाणा में कौन सा एरिया है जो सबसे ऊंचा रहेगा? तो डोसी। नेक्स्ट देखिए, पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है। पर्वत देखने हैं तो कौन से हैं? या तो अरावली या तो शिवालिक, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है ऑप्शन? अरावली। और अरावली कहाँ है? हमारे गुरुग्राम में। जो अरावली है वो शुष्क पहाड़ी क्षेत्र है। किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर शामिल है? तो अभी हमने पढ़ा था शिवालिक की पहाड़ियों में। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग में स्थित है। तो हरियाणा के कौन से भाग में? दक्षिण भाग में। अब अरावली की जो पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है, यह पहाड़ी राजस्थान में स्थित अरावली का भाग है। इन पहाड़ियों से चूना पत्थर, क्या क्या मिलता है इन पहाड़ियों से? चूना पत्थर और स्लेट निकाला जाता है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। मान लीजिए 3-4 फैक्ट दे दें, उनमें से पूछे कि अरावली से रिलेटेड कौन सा गलत है या कौन सा सही है, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ से चूना पत्थर मिलता है, स्लेट मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ और कांटेदार वृक्ष हैं। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के मेवात क्षेत्र में भी स्थित हैं। इनको मेवात की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिण पश्चिम में पूछा गया है तो राजस्थान रहेगा, दक्षिण और पश्चिम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निष्कर्ष दिया हुआ है और कारण दिया है, तो आपने बताना इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है निष्कर्ष? हरियाणा एक मैदानी राज्य है। ठीक है, मैदान तो है। इसकी तुंगता मतलब जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है वो 700 से 900 फीट है। तो पूछा हुआ है कि दोनों में से कौन सा ठीक है, तो दोनों ही सही रहेंगे। तो हरियाणा है ये एक मैदानी राज्य है, इसकी तुंगता मतलब समुद्र तल से ऊंचाई 700 से 900 फीट है। दोनों कथन ये सत्य रहेंगे। जो हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा को 2 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। एक रहेगा इंडो गंगा का मैदान, ठीक है, ज़्यादातर एरिया इसी में आता है इंडो गंगा मैदान में। और दूसरा रहेगा उप हिमालयी तराई, यहाँ का मैदान इलाका उपजाऊ है। तो इनमें से उपजाऊ कौन सा रहेगा? उप हिमालयी। और इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? 700 से 900 फीट। अब देखिए इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये रहेगा यमुना घग्गर का मैदान। कौन सा सबसे बड़ा है? यमुना घग्गर का
मैदान। और ये कहाँ कहाँ आता है ये एरिया, यमुना घग्गर का मैदान पूछ सकते हैं कि कौन से ज़िले में आता है। तो यह रहेगा अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत तथा हिसार। ठीक है, तो अम्बाला ये यमुना घग्गर का मैदान कहाँ कहाँ जाएगा, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत और हिसार। 25वां क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ नहीं है, अब अरावली गुरुग्राम में भी है, महेंद्रगढ़ में भी है थोड़ी बहुत, और रेवाड़ी में भी, लेकिन अम्बाला में नहीं है। तो नहीं है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भी, जिसमें नहीं है अम्बाला। अब देखिए, अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप से इन नाम से भी जाना जाता है। तो अरावली का दूसरा नाम क्या है, मेवात की पहाड़ियाँ। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित अरावली जो श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी वलित जो पर्वत प्रणालियों में से एक है, और वर्तमान स्वरूप में यह एक अवशिष्ट पहाड़ियों में सिमट गई है। मतलब अब ये काफ़ी छोटा एरिया रह गया इसका। ठीक है, विष्णु पुराण में अब ये पूछा जा सकता है कि विष्णु पुराण में इसे सुमेरु पर्वत या मेरु पर्वत या परिपत्र पर्वत कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विष्णु पुराण में अरावली का दूसरा नाम क्या था। अरावली पर्वतमाला के दक्षिण हिस्से को स्थानीय रूप से मेवात पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। तो हरियाणा और यूपी के बीच में। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम हिमालय के यमुनोत्री, हिमानी या बंदरपूछ से होता है। तीनों दे सकते हैं कि हिमालय के कहाँ से निकलती है यमुना नदी, यमुनोत्री या फिर हिमानी या फिर बंदरपूछ। ठीक है, तीनों वहीं के, यमुनोत्री में ये हिमानी जगह है, वहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, बंदरपूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती। भाई यमुना नदी किस जिले को टच नहीं करती, तो वो रहेगा रोहतक। ठीक है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है और यह यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी है जो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, यमुनानगर से। तो ये किस किस को टच करते हुए जाती है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत जिले के साथ दक्षिण में बहती है। रोहतक जिले में यह प्रवेश नहीं करती है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है जो हरियाणा से होकर गुजरती है वह डैश पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है, उत्तरी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जो अरावली पर्वतमाला है वो उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी भागों में दिल्ली के पास हरियाणा से गुजरते हुए गुजरात में फिर समाप्त हो जाती है। अरावली जो रेंज है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला रहेगी। तो कौन सी है, हरियाणा के पास कौन सा एरिया लगता है अरावली का, उत्तरी। हरियाणा की डैश सीमा पर यमुना नदी बहती है, तो कौन सी सीमा पर बहती है, पूर्वी सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा डैश अक्षांशों के बीच स्थित है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन सारे ही क्या दिए हुए हैं, गलत दिए हुए हैं। तो ये क्या रहेगा, 27 डिग्री 39 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य रहेगा। और क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का 20वां स्थान रहेगा। ठीक है, तो ये पहले पार्ट में भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, हरियाणा में डैश मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। तो कितनी हैं, 5। ये मुख्य भौगोलिक विशेषताएं कितनी रहेंगी, इसमें 4 रहेंगी। ठीक है, ये हो जाएगा शिवालिक मैदान, मैदानी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र और अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भूखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के डैश भाग में स्थित है। तो कौन से भाग में स्थित है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम। हरियाणा से देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम रहेगा। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, तो पूर्व पश्चिम। और अगर अरावली से रिलेटेड हम देखें तो फिर हमारा पड़ता है उत्तर में। ठीक है, हरियाणा में किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत स्थित है। तो शिवालिक पर्वत कौन से भाग में स्थित है, ये रहेगा हमारा उत्तर में। ठीक है, ऊपर है ना, उत्तर पूर्व में तो शिवालिक है। ठीक है, तो यह शिवालिक का भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में पंचकुला जिले में स्थित है। ये पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं हैं। इन पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 900 मीटर से 2300 मीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
करोह की चोटी हरियाणा की डैश का सबसे ऊंचा स्थल है, तो कौन सा रहेगा? करोह किसका हाईएस्ट पॉइंट है? तो मोरनी का। ठीक है, अब ये इसका गांव है, चूरी गांव है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1467 मीटर। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से अभी हमने पढ़ा था 700 से 900 फीट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? ये सभी निकलती हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन सी नदी निकलती है? घग्गर, टांगरी और मारकंडा। और कौन सी निकलती है? हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्व में, कहाँ है शिवालिक? उत्तर पूर्व में। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से कौन सी निकलने वाली बरसाती नदियाँ हैं? घग्गर, हकरा या हाकड़ा भी बोल देते हैं, टांगरी, मारकंडा, कौशल्या, सरस्वती, सोम। जबकि जो दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ वहाँ से कौन सी निकलती हैं? दोहन, कृष्णावती, साहिबी और इंदौरी। तो दक्षिण में निकलती हैं दोहन, कृष्णावती, साहिबी और इंदौरी, और ऊपर उत्तर जो पूर्व है वहाँ से निकलती हैं घग्गर, हकरा, टांगरी, मारकंडा, कौशल्या, सरस्वती और सोम नदी, और ये शिवालिक से हो जाएंगी। ठीक है, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो ये रहेगी दक्षिण भाग में। तो देखिए इनसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अरावली से। ठीक है, और जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। अब देखिए जो अरावली पर्वतमाला है वो हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। यह पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिजों से परिपूर्ण है। यह पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने का कार्य करती है। ये पूछ सकते हैं कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली पर्वतमाला है, हरियाणा को क्या फ़ायदा करवाती हैं? ठीक है, तो ये जो मरुस्थल से आने वाला एक तो रेत है, ठीक है, उसको रोकती हैं, और मरुस्थल के विस्तार को, भाई अगर यहाँ पर ये बाउंड्री ना हो तो मरुस्थल आगे बढ़ेगा। ठीक है, रेत उड़ के इधर आएगा तो आगे इसका जो मरुस्थल का वो विस्तार ही होगा। तो एक तो ये मरुस्थल के विस्तार को रोकती हैं। ठीक है, साथ में ही ये क्या करती हैं? यह पर्वतमाला अनेक प्रमुख नदियों बाना, लूनी एवं साबरमती का उद्गम स्थल है। और इस पर्वतमाला से हमने ऊपर पढ़ा था कि दोहन, कृष्णावती, साहिबी, इंदौरी हरियाणा की तरफ आती हैं। और अन्य कौन सी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं? यहाँ से बाना, लूनी एवं साबरमती नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान और गुजरात की तरफ निकलती हैं। हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से लगी हुई नहीं है पूछ रखा, तो ये रहेगा गुजरात, क्योंकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ तो लगती है। तो हरियाणा राज्य की सीमा है 5 राज्यों से लगती है, राजस्थान, ठीक है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित कौन से रहेंगे? एक तो दिल्ली और चंडीगढ़। हरियाणा की सीमा गुजरात से नहीं लगती है। तो 5 राज्य कौन से होंगे जिनसे लगेगी? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। जबकि 2 केंद्र शासित कौन से रहेंगे? दिल्ली और चंडीगढ़ रहेगा। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है वह डैश पर्वत श्रेणी है। तो कौन सी रहेगी? वह दक्षिणी पर्वत श्रेणी रहेगी। और ये कहाँ कहाँ इसका एरिया है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, मेवात और महेंद्रगढ़। थोड़ा थोड़ा एरिया इनमें आता है। हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से डैश दिशा में लगती है। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश से कौन सी दिशा में सीमा लगती है? तो ये रहेगा उत्तर दिशा में। ठीक है, अब देखिए हरियाणा के उत्तर में पंजाब है और हिमाचल प्रदेश है, 2 है ना ऊपर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के 7 जिले पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा, ये पंजाब के साथ मिलते हैं। ठीक है, अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन से हैं जो पंजाब के साथ अपनी जो सीमा है वो शेयर करते हैं? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। तो ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जिला है जिसकी पंजाब के साथ बाउंड्री नहीं लगती? तो आपको पता होना चाहिए किसके साथ लगती है। पंजाब के साथ, हिमाचल के साथ किसी लगती है, और जो ये राजस्थान है और ये हमारा दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, इनके साथ, और उत्तराखंड के साथ। हरियाणा जो पंजाब के 6 जिले हैं, ठीक है, अपने तो कितने हो गए? 7, और पंजाब के कितने हैं? 6 जिले, जिनकी बाउंड्री आपस में टच होती है। हरियाणा के जो 3 जिले हैं, पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला, हिमाचल के साथ केवल 3, ठीक है, पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला, इनके साथ सीमा लगती है हिमाचल के साथ।
जो पंजाब के साथ साथ रहेंगे और राजस्थान के साथ भी साथ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोसी पहाड़ी हरियाणी लिख रखा है, हरियाणा होगा, हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्य में स्थित है। यह हरियाणा के किस जिले में है? तो यहाँ पर क्या रहेगा? महेंद्रगढ़। ठीक है, डोसी की पहाड़ी। ठीक है, मेनली कौन सा? अरावली की तो इनमें सब में है। ठीक है, फरीदाबाद में भी थी, हमने पढ़ा था, रेवाड़ी में भी, महेंद्रगढ़ में भी, ठीक है, गुरुग्राम में भी, लेकिन डोसी का एरिया कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। इनमें से कौन सी विशेषता हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है पूछा हुआ है, तो धौलाधार पर्वतमाला, क्योंकि यमुनानगर भी है, यमुना घग्गर का मैदान भी है, शिवालिक की पहाड़ियाँ भी है और अर्ध रेगिस्तान मैदान भी है। तो जो ये राजस्थान से जितना टच में एरिया है ना, ये अर्ध रेगिस्तानी मैदान कहलाएगा। तो हरियाणा की जो भौगोलिक विशेषताओं में शिवालिक की पहाड़ियाँ, गिरिपाद मैदान, बाढ़ का मैदान, जलोढ़ मैदान, अरावली का पथरीला मैदान तथा बालू का टिब्बे युक्त मैदान है। ठीक है, ये सारा हमारा हरियाणा रहेगा, जबकि जो धौलाधार श्रेणी है वो हरियाणा से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारनौल क्षेत्र के तीन और किस प्रदेश की सीमाएं हैं? नारनौल है जो वो तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। ठीक है, नारनौल क्षेत्र तीनों ओर से राजस्थान के साथ सीमा लगती है। नारनौल हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है और ये इकलौता ऐसा महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? खुद महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल में है। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है वो उसे क्या कहते हैं? उसका नाम पूछा गया है, तो ये धसी लिख रखा है, लेकिन ये धोसी है। ठीक है, डोसी भी लिख देते हैं, डोसी भी लिख देते हैं। ठीक है, डोसी। अरावली हरियाणा में अरावली प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग नारनौल क्षेत्र, ये कहाँ पड़ती है? महेंद्रगढ़ नारनौल में। दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर ग्राम में 652 मीटर ऊंचा है। नारनौल के कौन सा? नारनौल तो नगर हो गया। ठीक है, उसमें कौन सा गांव है? कुलताजपुर में 652 मीटर इसकी ऊंचाई। अब इससे ज़्यादा तो क्या ही पूछेंगे। देखिए, ये पूछ लिया कि महेंद्रगढ़ का क्या हो गया? नारनौल के गांव कौन सा हो गया? कुलताजपुर, और उसकी ऊंचाई भी दे दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पूर्व में डैश से घिरा हुआ है, तो पूर्व में क्या है हरियाणा के? यूपी। ठीक है, और ये जो यमुना नदी है इन दोनों के बीच में बाउंड्री बनाती है, हरियाणा और यूपी के बीच में। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो अभी हमने पढ़ा था, खाली राज्य पूछे हुए हैं तो 5, और अगर केंद्र शासित होते तो 2। ठीक है, तो हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी से लगती है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़। हरियाणा की सबसे लंबी जो सीमा है वो राजस्थान के साथ लगती है, और सबसे छोटी जो है उत्तराखंड, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे लंबी किसके साथ है? राजस्थान के साथ। सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है हरियाणा? राजस्थान के साथ। और सबसे छोटी किसके साथ रहेगी? उत्तराखंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? शिवालिक किस में रहेंगी? उत्तर पूर्व में। ठीक है, शिवालिक शिव मतलब सिर के ऊपर, से शिव, ठीक से ऊपर से, और ये उत्तरी पूर्व में। ठीक है, तो देखिए हरियाणा के उत्तरी पूर्व भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र कहाँ कहाँ रहेगा? अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, ये तीनों जिले ऊपर हैं और इन्हें में ये पहाड़ियाँ रहेगी। तो ये के कुछ हिस्सों में 3514 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है, ये इसका एरिया रहेगा शिवालिक का। हरियाणा में इतना एरिया पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को टच नहीं करती, तो वो रहेगा रोहतक, और कौन सा है हमारा? चरखी दादरी। तो दोनों में से कोई ना कोई दिया मिलेगा। अगर ये पूछा जाए कि हरियाणा का कौन सा जिला है जिसकी जो बाउंड्री है किसी अन्य राज्य को टच नहीं करती, तो बाकी सारे जिले किसी न किसी को टच करते हैं, लेकिन ये एक रोहतक और चरखी दादरी एकदम बीच में आ गई है। ठीक है, तो ये अन्य किसी जो राज्य है उनको टच नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए, यमुना हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है? तो यमुना हरियाणा की कौन सी सीमा बनाती है? पूर्वी सीमा, क्योंकि पूर्व में ही बहती है। यहाँ यूपी है और यहाँ पे हरियाणा है, तो ये कौन सी सीमा बनाती है? पूर्वी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा रहेगा? यमुना घग्गर का मैदान, अभी भी हमने ये पढ़ा था। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? ये रहेगा यमुना नदी, और ये यमुनानगर से प्रवेश करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हरियाणा पंजाब, डैश हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। तो कौन सा है जो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के बीच में स्थित है? तो वो रहेगी शिवालिक रेंज। शिवालिक की जो रेंज है वो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। तो ये पूछ सकते हैं कि जो शिवालिक रेंज है वो हिमालय का कौन सा एरिया आता है, तो बाहरी आता है या इंटरनल आता है? तो देखिए हिमालय ख़त्म हो रहा है, ठीक है, मतलब हिमालय का लास्ट एरिया इधर ही आके हरियाणा, पंजाब और ये हिमाचल की तरफ आएगा, तो ये बाहरी श्रेणी हो जाएगी, ठीक है। तो बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है और इसकी जो चौड़ाई है 10 से 15 किलोमीटर है और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट इसका टॉपिक था हरियाणा का भूगोल का, हमने फर्स्ट टॉपिक किया है। इसमें 53 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट में हम हरियाणा की जलवायु से करेंगे। तो पहला जो हमारा ये चैप्टर था इसका, इस यूनिट का भूगोल का, ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई क्यूरी है या फिर कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। भौगोलिक संरचना हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर हम नेक्स्ट इसमें करेंगे हमारा जलवायु से, ठीक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।